नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एलियन से जुड़ी हुई दो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूं। ये घटना मुफोन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एलियंस और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करती है और इनको डॉक्यूमेंट करके भी रखती है। ये दो घटनाएं मुझे मुफोन से ही पता चली है और आज उन्हीं घटनाओं में से दो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस अपलोड करता हूं और मेरे बाकी दो चैनल का लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पहली घटना जिस आदमी के साथ में घटी थी उसका नाम पैडी था और अब आगे की कहानी मैं आपको पैडी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम पैडी है। ये घटना मेरे साथ साल 1980 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। ये काफ़ी रहस्यमयी घटना है। इस घटना में मैंने किस चीज़ को नोटिस किया था इस बारे में मैं एकदम दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह कहता है कि वो शायद एलियन ही था। तो दरअसल हुआ ये था कि 1980 में मेरी नई नई शादी हुई थी और आप लोग जानते ही होंगे कि नई नई जब शादी होती है तो वाइफ जो होती है वो कुछ दिनों के लिए मायके रहने के लिए जाती है। तो उसी दौरान की ये घटना है। मैं अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़कर वापस आ रहा था। रात का समय था और उसी वक्त मेरे साथ ये घटना घटी थी। डेट तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये घटना नवंबर महीने की है। मैं रात में करीबन 10:30 या 11 बजे के आसपास अपने बीवी को उसके मायके छोड़कर वापस आ रहा था। मैं अपने हाईवे पर था और करीबन 70 की स्पीड में अपनी कार चला रहा था। वो रोड पूरी तरीके से खाली थी, तो मैं धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाता जा रहा था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अजीब सी कार, जिसका नंबर भी काफ़ी अजीब था, वो नंबर मुझे आज तक याद है। वो नंबर था ABC 146। ऐसा नंबर मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी देखा नहीं था और वो कार भी न जाने कौन से मॉडल की थी। ऐसी कार मैंने कभी भी नहीं देखी थी। खैर, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो काफ़ी धीरे गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी जैसे ही उसके पास में पहुंची तो मैंने उसको हॉर्न मारा, लेकिन उस कार वाले ने कोई भी रिएक्ट नहीं करा। वो अपनी कार को उसी स्पीड में चला रहा था। मैंने अपनी कार को साइड में लिया और उसके आगे जा रहा था, लेकिन जब मैं उससे आगे जा रहा था तो मैंने उस कार के अंदर देखा। उस कार के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी था। उसकी हाइट करीबन 6 से 7 मीटर की तो होगी ही और वो काफ़ी मोटा इंसान था। उसने कार के अंदर बैठे हुए हेलमेट लगा रखा था और उसके शरीर के अंदर से न जाने कहाँ से लाल कलर की एक लाइट निकल रही थी। ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, लेकिन मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ाता रहा। लेकिन फिर उसके बाद वो कार वाला मेरी कार का पीछा करने लगा। वो एकदम मेरी कार के पीछे ही अपनी कार चला रहा था। अगर मैं अपनी कार की ब्रेक लगा देता तो शायद हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस इंसान के ऊपर। मैं अपनी गाड़ी को अगर तेज़ करता तो वो भी अपनी गाड़ी को तेज़ करता, अगर मैं अपनी गाड़ी को स्लो करता तो वो भी अपनी गाड़ी को स्लो करता। काफ़ी अजीब आदमी था वो। खैर, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे वैसे वैसे वो आदमी भी मेरा पीछा करते जा रहा था। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था। और फिर आगे जाने के बाद एक छोटा सा गांव आया जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गांव आया उस कार वाले ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लिया और मैंने भी अपनी स्पीड को
थोड़ा सा स्लो किया क्योंकि हम लोग काफ़ी स्पीड में आगे जा रहे थे और उस कार वाले ने जैसे ही मेरा पीछा करना छोड़ा तो मैंने भी अपनी स्पीड को थोड़ा सा धीरे कर लिया। और उसके बाद में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे आज तक कंफ्यूज करके रखा है कि आखिर ये हुआ क्या था। मैंने अपने कार के बैक व्यू में देखा कि वो कार एक जगह पर रुकी हुई थी और अचानक से ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कोई चीज़ आई और वो कार अचानक से ही एक बीम के साथ में गायब हो गई। ये चीज़ खुद मैंने अपनी आंखों से देखी थी अपने कार के बैक व्यू में, और मैं कोई भी सपना नहीं देख रहा था। मैंने सब कुछ अपने आंखों के सामने एकदम क्लियरली देखा था। जैसे ही वो कार गायब हुई मैं अपने कार से नीचे उतरा और उस कार को और उस कार वाले को, जो आदमी उसके अंदर बैठा हुआ था, उनको ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं दी। लेकिन मुझे एक महक आ रही थी। वो महक ऐसी थी जैसे कोई बिजली का तार जल गया हो, ऐसी महक मुझे आ रही थी। खैर मैं वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुका नहीं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। ये घटना को मैं करीबन 2-3 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा सोचा और मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये क्या घटना थी। फिर आखिरकार मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद वो एक यूएफओ की घटना थी। मैंने अपने आँखों से एक एलियन को और एक यूएफओ को देखा था। ये घटना मैंने काफ़ी लोगों को बताई, जिसमें से कुछ लोगों ने यकीन किया भी और कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन फिर इस घटना के बाद ऐसी कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी यूएफओ की पहली घटना और अब मैं आपको यूएफओ की दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना एक एयरपोर्ट पे घटी थी। उस एयरपोर्ट का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये घटना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ये घटना 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ में घटी थी और उन सिक्योरिटी गार्ड्स का नाम था स्टार्क और स्टोलन। और अब आगे की घटना मैं आपको स्टोलन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम स्टोलन है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे और मेरे एक सहकर्मचारी जिसका नाम स्टार्क था उसके साथ में घटी थी। ये घटना मेरे हिसाब से एक एलियन की घटना है। मैंने अपने आँखों के सामने एक ज़िंदा एलियन को देखा था। हम लोग एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करते थे। मैं और स्टार्क करीबन 60 मीटर की दूरी पर ही घूमते थे। हम लोग रात के समय में ड्यूटी किया करते थे और सुबह तक अपने अपने घर चले जाया करते थे। वो महीना था जून का, साल था 2000 का। मैं और स्टार्क आपस में बातें कर रहे थे। फिर अचानक से ही एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। जब वो आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैंने स्टार्क को पूछा कि क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी। उसने भी मुझे कहा कि हाँ, उसे वो आवाज़ सुनाई दी। हमें ऐसा लगा कि शायद इस एयरपोर्ट पर किसी ने हमला किया है या फिर कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने हमारे हथियार उठा लिए थे। हमारे हाथ में मशीन गन्स थी। हम लोग उन गन्स को लेकर उस आवाज़ का पीछा कर रहे थे। वो आवाज़ एयरपोर्ट के पीछे तरफ चले गई थी और हम लोग भी अपनी गन लेकर एयरपोर्ट के पीछे की तरफ गए। एयरपोर्ट के पीछे जंगल ही जंगल मौजूद था। हम लोग भी अपनी गन्स लेकर उस जंगल के पास में चले गए और जब हम लोग उस आसपास की चीज़ को देख रहे थे तब हमें फिर से वही चीज़ जो हमने पहले सुनी थी, वही आवाज़ हमें फिर से सुनाई दी। जब हमें इस बार ये आवाज़ सुनाई दी
तो वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। हमने हमारी गन को जंगल के अंदर ही पॉइंट किया हुआ था। हम लोग उसे चेक करने की कोशिश कर ही रहे थे। उतने में ही एक आदमी जो कि एयरपोर्ट में ही काम करता था, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, वो हमारे पास में आया। उसके पास एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता भी था। वो जर्मन शेपर्ड कुत्ता जंगल की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। मैं समझ चुका था कि जंगल में कोई तो है। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम अपने जर्मन शेपर्ड कुत्ते को छोड़ दो। वो एक ट्रेन कुत्ता था। जैसे ही उस आदमी ने उस जर्मन कुत्ते को छोड़ा, वो भागते हुए जंगलों के अंदर गया और अचानक से ही वापस भागते हुए हमारे पास में आ गया। और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। वो पता नहीं किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और जब हम उसको देख ही रहे थे, इतने में ही जंगल के अंदर से करीबन 10-12 फीट का एक आदमी जैसा कोई चीज़ चलते हुए हमारी तरफ आई। वो काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ थी और जिस तरफ से वो जर्मन शेपर्ड कुत्ता भागते हुए आया था, ये जीव भी वहीं से आ रहा था। हमने उसके ऊपर अपनी गन तानी हुई थी। वो आदमी या फिर वो चीज़, जो भी वो चीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और उसके अंदर से हरे कलर की एक लाइट भी निकल रही थी। वो इस प्लेनेट का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जैसे ही हमने उस जीव को देखा, हमने उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। लेकिन हमारी गोलियों का कोई भी असर उसको हो नहीं रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी। जब हमने उसके ऊपर गोलियां चलाई तो वो ज़मीन पर गिर गया था। लेकिन जब हमारी गोलियां उसके शरीर को छू रही थी तो वो पता नहीं कहाँ गायब होते जा रही थी। फिर इतने में ही वही आवाज़ हमें फिर से सुनाई दी और वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर ये जीव कौन था और वो आवाज़ कहाँ से आई थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से तो ये शायद एक एलियन की ही घटना थी या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो भी चीज़ हमारे साथ में घटी, मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ थी। लेकिन ये एकदम रियल घटना है जो मेरे, स्टार्क और उस आदमी के साथ में घटी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।